वेलकम वंस अगेन यू ऑल। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन सी एट योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन सी एट योर स्क्रीन। 2 डिजिट नंबर, एक क्या है 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके हैं। तो क्या बोला गया है 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है 2 डिजिट नंबर का एक डिजिट, इसका 2 डिजिट होंगे, उसमें 1 डिजिट और 2 डिजिट। दूसरा मतलब 1 डिजिट और 2 डिजिट, ऐसे रखो। 2 डिजिट में कितने डिजिट होंगे 2 डिजिट होंगे। इसकी बीच में रिलेशन दे रखी है। क्या रिलेशन दे रखी है 1 ऑफ द 2 डिजिट। इसमें जो 2 डिजिट हैं, इस 2 डिजिट नंबर में जो 2 डिजिट नंबर है मतलब 1 डिजिट और अदर डिजिट 2 डिजिट है, उसमें रिलेशन दे रखी है। क्या दे रखी है अगर one of the 2 digit number of a 2 digit number is 3 times the other। मतलब अगर लेट हम मानते हैं लेट द फर्स्ट डिजिट या 1 डिजिट, लेट द 1 डिजिट क्या है dx। तो अदर डिजिट क्या हुआ 2x। 2x दे रखा है 3 टाइम्स 3x, ठीक है। One of the 2 digit of a 2 digit number is 3 times the other digit. If you interchange the 2 digit number, मतलब पहले से नंबर बनाना है, तो इसमें एक यूनिट डिजिट होगा और एक 10 डिजिट होगा, ठीक है। एक यूनिट डिजिट होगा, एक 10 डिजिट होगा। तो इसमें ये तो कुछ दे नहीं रखा है one of the 2 digit of a 2 digit number is 3 times the other digit, ये नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, हमने मान लिया लेट ये हो गया हमारा 1 डिजिट, ये हो गया 1 डिजिट और ये हो गया 10 डिजिट। ये हो गया हमारा 1 डिजिट 1 और इसको मान लिया 10। तो नंबर क्या हो गया देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या हुआ 2 डिजिट नंबर क्या हुआ मेरे पास 2 डिजिट नंबर मेरे पास क्या हुआ 2 डिजिट नंबर हुआ, मैं 3x में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा और x में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 30x प्लस x, दैट इज 31x। देखा। तो 2 डिजिट नंबर जो मुझे मिला वो मिला 31x। अब क्या हो जा रहा है कि न्यू 1 डिजिट क्या हुआ न्यू 1 डिजिट, अच्छा, और न्यू 10 डिजिट ये 2 नंबर हमारे पास कौन से हैं। न्यू 1 डिजिट क्या हो गया, जो 1 का था वो हो गया मेरे पास 10 का, और जो 10 का था वो हो गया 1 का। ये हमने इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज्ड 2 डिजिट नंबर क्या बना 10 डिजिट में मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया और 1 डिजिट में मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया, दैट इज 10x प्लस 3x, दैट इज 13x। तो मेरे पास 31 ओरिजिनल नंबर बना और 13x डुप्लीकेट नंबर बना। इन दोनों में रिलेशन दे रखी है, मतलब जो ओरिजिनल नंबर दे रखा है और जो नया नंबर दे रखा है, क्या रिलेशन दे रखी है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, इन दोनों को अगर आपने ऐड कर दिया, क्या रिलेशन दे रखी है, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। आप अभी से ATQ लिखना मत डालो। अगर मैंने ओरिजिनल नंबर और
न्यू नंबर ऐड किया तो मुझे मिल रहा है 88। ठीक है, तो मुझे मिल रहा है 88। अच्छा, तो ये क्या हो गया मेरे पास, इसको मैंने ऐड किया 44x इज इक्वल टू 88। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई तो 2 डिजिट नंबर क्या हुआ, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर मेरे पास क्या हुआ, 2 डिजिट नंबर कितना है 31 इंटू 2 दैट इज 62 दैट इज 62। तो आंसर क्या आ जाएगा 62। तो देखा आपने 2 डिजिट नंबर क्या हुआ मेरे पास 62। 62। अच्छा, और जो नंबर ये वाला फॉर्म हुआ है इंटरचेंज 2 डिजिट नंबर क्या हुआ 13 इंटू 2 दैट इज 26। तो आपका नंबर या तो 26 हो सकता है। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐसा कोई क्लू नहीं दे रखा है, क्योंकि बेटा ये क्लू आपको मिलना चाहिए। इन्होंने ऐसा कोई क्लू नहीं दे रखा है कि हम 3x को, मतलब आपके आंसर क्या होंगे, आंसर आपके 62 भी रहेगा और 26 भी रहेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन में क्या है, ऐसा कोई क्लू भी नहीं दे रखा है कि आप 3x को 10 डिजिट लें या 1x को 1 डिजिट लें, ऐसा कोई क्लू नहीं दे रखा है। इफ यू रीड क्वेश्चन आपको ये नहीं दे रखा है, तो अगर आपने x को 1 डिजिट लिया है, हाँ ये रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन क्या दे रखा है 1 डिजिट का 3 टाइम्स क्या है 10 डिजिट है, 1 डिजिट का 3 टाइम्स नहीं, 1 डिजिट एक नंबर, मतलब ये तो हमने खुद माना है, 1 और 10 हमने खुद माना है। क्या दे रखा है एक डिजिट। अगर आपको ये पहले ही दे दिया होता 1 डिजिट, ये दे नहीं रखा है, ये आपको नहीं दे रखा है। आपको केवल मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इसका आंसर 62 और 26 क्यों है। तो आंसर में दे रखा है 1 डिजिट। हमने क्या मान लिया है, x को ले लिया था 1 डिजिट ले लिया था, लेट द 1 डिजिट। हमने यहाँ क्या ले लिया था 1 डिजिट, क्या ले लिया था, माना है हमने 1 कर लिया था इसको 1। अच्छा, अदर डिजिट मतलब 10 डिजिट, अदर डिजिट मतलब 10 डिजिट। ये हमने, क्योंकि 2 डिजिट नंबर में एक डिजिट अगर x हो गया 1 डिजिट तो दूसरा डिजिट क्या होगा 10 डिजिट, ये हमने माना है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा था, आपके क्वेश्चन में 1 नहीं दे रखा है, 10 नहीं दे रखा है। तो इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए आंसर हमको कंसीडर करने पड़ेंगे, 26 भी कंसीडर करना पड़ेगा और 62 भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पे, आंसर 62 और 26। क्यों, अगर आपने गलती से इसको 1 ना लेकर इसको 10 ले लिया और फिर इसको 10 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 1। कहानी तो वही बताएगी, तो क्वेश्चन घूम जाएगा। पहले आपका ओरिजिनल नंबर तब क्या आएगा, जब आप इसको 10 लोगे, इसको 1 लोगे, तब आपका ये क्या आएगा, ये इंटरचेंज नंबर आएगा और ये ओरिजिनल नंबर आएगा। ठीक है, बस यही चीज है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर 26 भी हो सकता है। कैसे, जब आपने 1 को 1 लिया, 3x को 10 लिया, तब 62 आ रहा है, और जब 1 को 10 लिया, 3x को 1 लिया, तब आपका आंसर 26 आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन सी एट योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन सी एट योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से क्या हो रहा है, सुबूज मदर्स प्रेजेंट एज 6 टाइम्स सुबूज प्रेजेंट अदर। जो सुबूज एज है, सुबू की एज है, क्वेश्चन नंबर 5, जो सुबू एज है, सुबू और मदर एज, इनकी एज में रिलेशन दे रखा है।
तो जाहिर सी बात है सुबु अपने मदर के कुछ टाइम्स होगा, क्या दे रखा है, कितने टाइम्स दे रखा है, सुबु की मदर सुबु के टाइम्स होगी। हाँ, जो मदर की एज है, मदर सुबु की एज की टाइम्स होगी, कुछ टाइम्स होगा। जैसे अगर ये 10 ईयर्स का है तो मदर 40 ईयर्स की हो सकती है। तो हमने देखा, हमने किसकी एज में मल्टीप्लाई किया, हमने मल्टीप्लाई किया सुबु की एज में, ठीक है। तो क्या देखा, सुबु's मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द सुबु's प्रेजेंट एज। तो हम यहां पे क्या कंसिडर करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुबु बी एक्स इयर्स। तो मदर एज क्या हो जाएगी, देयरफॉर मदर एज हो जाएगी हमारे पास, देयरफॉर मदर एज हो जाएगी 6x, ठीक है। इसको यहां पर लिखते हैं बी एक्स इयर्स, ठीक है। तो मदर एज क्या हो जाएगी 6x। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आगे सुबु's एज 5 years from now will be 1/3 of his mother present age of Subu after 5 years। age of Subu की स्पेलिंग क्या है, सोबो है, सोबो, अच्छा सोबो है, सोबो। Age of Shobo after 5 years, क्या होने वाली है भाई, अगर आज उसकी एज x है तो 5 साल के बाद क्या होगी, x + 5 years, नो डाउट x + 5 years। आज एज x है तो 5 साल के बाद होगी x + 5। लेकिन रिलेशन इसमें रखा है माता जी की प्रेजेंट एज का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो माता सुबु की एज है और जो माता जी की एज है, माता जी की एज क्या है, माता जी की एज है 6, इसमें रिलेशन दे रखा है, सुबु की एज में और माता जी की एज में रिलेशन दे रखा है। तो माता जी की एज और सुबु की एज में क्या रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन दे रखा है, सुबु's एज 5 years from now आज से will be 1/3 of his mother's present age। माँ की प्रेजेंट एज के 1/3 है, मतलब जो 1/3 है किसकी, मदर की एज की। ये तो मदर की एज है, ये मदर की एज है। तो ये क्या हो गया x + 5, अच्छा ये इससे कट गया, ये हो गया 2x, ये हो गया 2x। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई मेरे पास भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, 2x + 5 और ये 2x यहाँ पे आके माइनस भी हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी ये। तो देयरफॉर सोबोस एज क्या हो गई 5 और मदर एज क्या हो गई 30। मदर एज क्या हो गई, एंड मदर्स एज क्या हो गई 6 into 5 that is 30 years। तो मदर एज क्या हो गई 30 years, ठीक है। मदर एज क्या हो गई 30 years, मदर एज हो गई 30 years, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर कट गया है तो सोबू की एज है 5, मदर की एज है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन you can see at your screen। Next question you can see at your screen। Question number 6 you can see at your screen। Question number 6
You can see at your screen. There is a narrow rectangular plot reserved for the reserve for school in Maholi village. एक कोई प्लॉट की बात कर रहा है, 6 क्वेश्चन में एक प्लॉट की बात कर रहा है और रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। रिजर्व किया गया है मोहाली विलेज में। लेंथ एंड ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? अगर लेंथ रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है? 11:4। इसका क्या मतलब हुआ? अगर लेंथ 4 है तो ब्रेड्थ, लेंथ अगर 11 है तो ब्रेड्थ 4 है, लेंथ अगर 11 है तो ब्रेड्थ 4 है। तो ऐसे तो हमको पता नहीं है, मतलब इसका क्या हुआ? अगर लेंथ 11 है तो ब्रेड्थ 4 है, अगर लेंथ 22 है तो ब्रेड्थ 8 है। मतलब अगर लेंथ 22 है तो ब्रेड्थ क्या है? 8 है। कैसे निकाला? हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है ऊपर वाले रेशियो, ऊपर वाला 2 का मल्टीप्लाई किया है, मतलब साथ ही साथ अगर लेंथ 110 है तो ब्रेड्थ 40 होगी, मैंने दोबारा 10 का मल्टीप्लाई किया है। अगर लेंथ 55 है तो ब्रेड्थ 20 होगी। तो इसका क्या मतलब है? हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया है, 10 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे हमने 5 का मल्टीप्लाई किया है। तो रेशियो में कुछ हमको एग्जैक्ट नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है। तो ऐसे केस में जब रेशियो दे रखा होता है तो हम सीधे लिख देंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो लेंथ क्या हो जाएगी? 11x, लेंथ हो गई 11x, तो ब्रेड्थ क्या हो गई? ब्रेड्थ हो गई 4x। x क्योंकि हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया, या 5 का मल्टीप्लाई किया है, तो x कुछ भी हो सकता है। x क्या हो सकता है? x इज नंबर, नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, ठीक है। x इज नेचुरल नंबर, x कुछ भी हो सकता है भाई। हमको नहीं पता ना कि 2 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है, हमको यही तो निकालना है। हमको ये पता ही नहीं है किसका मल्टीप्लाई करना है, हमको ये पता ही नहीं है। तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। अच्छा, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, क्या दे रखा है? ₹100 पर मीटर, ₹100 पर मीटर, पर मीटर। मतलब इसका क्या हुआ? कुछ दे रखा है, रेट दे रखा है, मतलब कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट एट द रेट 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹70,000 टू फेंस। मतलब इस रेट के हिसाब से जब इन्होंने फेंस दिया, इसको फेंस दिया, तब कितने हजार रुपए खर्च हो गए? 75,000 रुपए खर्च हो गए, 75,000 रुपए खर्च हो गए, 75,000 रुपए खर्च हो गए। मतलब फेंस किया तो जाहिर सी बात है, जब हम फेंस करेंगे तो फेंस हम बाहर बाहर की बाउंड्री लेंगे, बाहर बाहर की बाउंड्री लेंगे, तो बाहर बाहर की बाउंड्री लेंगे तो रेक्टेंगल में एक तो पेरीमीटर होता है और एक एरिया होता है, एक पेरीमीटर होता है, एक एरिया होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम बाहर बाहर की बाउंड्री ले रहे हैं तो हम यहाँ पे पेरीमीटर कंसीडर करेंगे। अगर हमें अंदर टाइल लगानी होती, घास लगानी होती, तब हम एरिया कंसीडर करते, लेकिन हमको फेंस लगानी है, फेंस लगानी है तो हम पेरीमीटर कंसीडर करेंगे, पेरीमीटर कंसीडर करेंगे। अब क्या रखा है? पेरीमीटर कंसीडर करेंगे तो हम सीधे लिख लेते हैं क्या? वी नो पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये पेरीमीटर होता है, ये पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया, हमें यहाँ पेरीमीटर लेना है। अच्छा, पेरीमीटर लेना है तो पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ प्लॉट क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हुआ? 2 लेंथ क्या है मेरे पास? 11x, ब्रेड्थ क्या है मेरे पास? 4x, तो क्या हुआ? 2 into 15x, that is 30x, तो पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ x आ गया है, पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ x आ गया है, पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ x दैट इज 30x, 30x पेरीमीटर आ गया, 30x पेरीमीटर आ गया है। अब पेरीमीटर किसमें होता है?
मीटर्स में होगा, सेंटीमीटर्स में होगा। तो अगर ये इतना मीटर है तो ये भी मीटर होगा और ये भी मीटर में होगा। ठीक है, अब हमको दे रखी है कॉस्ट ऑफ फेंस फॉर 1 मीटर। 1 मीटर जो आपको 100, आपको मैंने क्या दे रखा था, ऐसे दे रखा था 100 पर मीटर, 100 पर मीटर, 100 पर मीटर। तो इसका पर मीटर मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंस फॉर 1 मीटर। पर का मतलब हो गया 1 मीटर। 1 मीटर में कितना दे रखा है, 100 रुपीज, 100 पर का मतलब हो गया 1, पर का मतलब हो गया 1। ठीक, फॉर 1 मीटर इतना। अच्छा, तो ये बताओ 1 मीटर की कॉस्ट 100 रुपए है, तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी होगी। देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट ये तो होगा, क्या होगा, टोटल पेरीमीटर मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग की बात हो रही है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग की बात हो रही है। तो टोटल फेंसिंग की लंबाई कितनी है, इतनी। तो टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग मतलब पेरीमीटर, टोटल लेंथ क्या हो गया, पेरीमीटर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ लिख देते हैं, टोटल लेंथ, ठीक है, इंटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। ऐसे निकालते हैं ना आपको, ऐसे निकालते हैं। अच्छा, टोटल लेंथ की जगह तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर हमें लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। मतलब क्या हुआ, टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ तो हमारे पास क्या है, टोटल लेंथ है हमारे पास 36 और कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है हमारे पास 100। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई हमारे पास, बट टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी रखी है, गिवन कॉस्ट कितनी रखी है, टोटल कॉस्ट गिवन कितनी है, टोटल कॉस्ट जो गिवन है वो कितनी है, वो है 75,000 रुपए, 75,000। मतलब जो टोटल पैसा खर्च हुआ है 75,000 खर्च हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों कॉस्ट बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो ये 3000 है, ये 3000 एक्स है, बराबर होना चाहिए। और जब मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 75,000 अपॉन 3000, ठीक है। एक 0 से 3 0 कट जाएंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 25, एक्स की वैल्यू आएगी 25, एक्स की वैल्यू आ गई 25, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 25। तो अच्छा, जब एक्स की वैल्यू 25 आ गई तो अब मैं लेंथ कैसे निकालूंगा, एक्स की वैल्यू 25 आ गई तो देयरफॉर लेंथ कैसे निकलेगी, 11 इंटू 25 और ब्रेड्थ 4 इंटू 25, तो ये तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 275 मीटर। हमको अगर लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी थी तो हमने क्या निकाला, व्हाट आर द डायमेंशन यही है। तो आंसर में क्या लिख देंगे, लेंथ और ब्रेड्थ, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।